हेलो हेलो, गुड इवनिंग डियर। मेक इट इज ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप स्वागत है। मैं विजय सिंह चौहान। बच्चों, आपको एक जानकारी के साथ मैं कहूं कि सरकार की एक बहुत अच्छी पहल, जो हरियाणा सरकार की मैं अगर बोलूं तो बहुत अच्छी पहल जो की है। कुछ सरकारें जो है पहले ही इस पहल कर चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार। वो है क्या चीज बच्चों, है क्या चीज एक्चुअली? होता क्या बच्चों, कौशल शिक्षा। कौशल शिक्षा ये एक ऐसी शिक्षा है और जिस पर केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा चिंतन कर रही है। अगर आपने अभी देखा होगा तो नीति आयोग ने भी बच्चों आईटीआई के लिए एक रिपोर्ट अभी जारी की थी। वो रिपोर्ट कोई बहुत अच्छी नहीं थी, आईटीआई के पक्ष में नहीं थी। बहुत कुछ उसमें करने की जरूरत थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सरकारें भी जो है बहुत ज्यादा जो है चिंतित है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि कैसे आईटीआई को जो है, मतलब कैसे आईटीआई की तरफ जो है बच्चों को आकर्षित किया जाए। क्योंकि बच्चों, कौशल शिक्षा की अगर जब भी बात होती है तो ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो कि किसी भी देश में बेरोजगारी को थोड़ा कम कर सकती है। तो बच्चों, क्या वो पहल है और क्या चीजें कर रहे हैं और किन चीजों को जो है वो हरियाणा सरकार ने किया है? बच्चों, आईटीआई को लेकर एक न्यूज है, मीटिंग हुई होगी बच्चों। उस मीटिंग में क्या कुछ जो है निर्णय लिए गए हैं? तो बच्चों, आईटीआई आपको पता है, अगर मैं कहूं कि सभी को पता है कि आईटीआई जो हमारे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ये कोर्स बच्चों या 8वीं या फिर आपके 10वीं के बाद होते हैं। कुछ कोर्स जो है वो 8वीं के बाद होते हैं और कुछ कोर्स 10वीं के बाद होते हैं। अगर मैं कहूं इन कोर्सों की अवधि, तो कुछ कोर्स की अवधि जो बच्चों 1 साल होती है और कुछ कोर्स की आपकी 2 साल भी आपकी कुछ कोर्स की अवधि होती है। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? 8वीं पास करके जो आईटीआई कर रहा है या फिर 10वीं करके जो आईटीआई कर रहा है, बच्चों 8वीं पास करके जो आईटीआई कर रहा है बच्चों, उसके सामने ये चुनौती होती है कि कहीं आईटीआई करने के बाद मुझे दोबारा जो है 10वीं की परीक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मुझे हायर एजुकेशन में जाना है तो मुझे कहीं ना कहीं जो है एक चरणबद्ध तरीके से जो है शिक्षा अर्जित करनी पड़ती है। सेम चीज बच्चों 10वीं के बाद अगर आप आईटीआई करते हैं तो सेम चीज, ये प्रॉब्लम जो है आपकी वहां पर भी आ रही थी कि 10वीं करने के बाद आप 2 साल का आईटीआई करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा जो है वो 12th करना पड़ेगा, उसके बाद 12th करना पड़ेगा। तो बच्चों, आपका समय जो है वो वेस्ट ना हो, या फिर आपको हायर एजुकेशन करना है, आपको बीए करना है, आपको डिप्लोमा करना है, बीटेक करना है, तो उस दौरान अगर कहीं पर 12th मांग रहा है तो उस दौरान आपको ये सब चीजें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके हायर एजुकेशन में बाधा ना पहुंचे। तो मैं कहूं कि सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है। अब हरियाणा सरकार की बात करूं बच्चों, तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, आईटीआई कोर्स करने के साथ आपका विद्यार्थियों को मिलेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट। ये बच्चों, हाँ तो बच्चों, बहुत अगर मैं कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आईटीआई के पक्ष में अगर कहूं कि आईटीआई को आकर्षित करने के, स्टूडेंट को आईटीआई की तरफ आकर्षित करने के लिए जो है इस तरीके से कि जो आपके प्रयोग है वो सफल भी होंगे और कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध भी होंगे। क्या किया बच्चों, क्या किया है कि आईटीआई करने के साथ विद्यार्थियों को मिलेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट। अब कैसे मिलेगा? चुनौती आईटीआई के कोई बच्चों के साथ थी कि हम आईटीआई करने के बाद हमें दोबारा 12 करना पड़ता है। तो बच्चों, हरियाणा, अगर मैं बोलूं हरियाणा सरकार ने क्या किया है बच्चों, वहां का जो स्टेट बोर्ड है, जैसे अगर यूपी में आप पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड जो आपको 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराते हैं, उत्तराखंड में आप पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड बोर्ड जो आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है संपन्न करवाता है, स्टेट बोर्ड इसको कहते हैं। अब आईटीआई जो वहां का कौशल विकास विभाग है, उसने बच्चों वहां के जो स्थानीय बोर्ड है, वहां का जो स्टेट बोर्ड है, उसके साथ बच्चों एक एमओयू साइन किया। मैं कहूं कि उनके साथ जो है मीटिंग फिक्स करके उनके लिए एक स्पेशल, एक मैं कहूं कि एक प्रोग्राम बनाया है कि क्यों ना आईटीआई जो बच्चे कर रहे हैं, तो जिस दौरान वो आईटीआई का फाइनल ईयर कर रहे हैं या फिर 1 साल का अगर कोर्स कर रहे हैं, तो उसी साल जो है बच्चा एक परीक्षा को पास करके क्यों ना उसको उसी साल जो है 10वीं बोलूं या फिर 12वीं का भी जो है वो प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाए। मतलब कि वो आईटीआई के साथ 10वीं भी कर रहा है और 12वीं भी कर ले रहा है। मैं 10वीं किसके लिए कह रहा हूं? जो बच्चों 8वीं के बाद जो है आईटीआई कर रहे हैं। मैं 12th किसके लिए कर रहा हूं? जो 10वीं के बाद आपका 12th कर रहे हैं या फिर आपका 12वीं कर रहे हैं, उनकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। कैसे ये संपन्न होगा?
कैसे ये इंप्लीमेंट होगा बच्चों, कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 10वीं के बाद यदि विद्यार्थी 2 साल का कोर्स करता है, 10वीं के बाद अगर आईटीआई करके वो 2 साल का कोर्स करता है, तो 12वीं की हिंदी या फिर अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कोई एक भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी, ये आप पर निर्भर करता है, आप चूज करते हैं। इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा का जो पेपर है, और ये पेपर जो है वो स्टेट बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराएगा। इन दोनों भाषा में से किसी एक भाषा का उत्तीर्ण करने के बाद बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं परीक्षा के समकक्ष मान्यता होगी। अगर आप आईटीआई करने के साथ साथ उसी दौरान, या मैं बोलूं 2 साल का अगर आईटीआई कर रहे हैं तो फाइनल ईयर के दौरान, दूसरे ईयर के दौरान, उस साल अगर आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का पेपर जो बोर्ड संचालित करता है उसको पास कर देते हैं, तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी जो है ये आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी पहल जो है वो सरकार ने की है। इसी तरह से कक्षा 10वीं के 1 साल के कोर्स के आधार पर विभाग द्वारा 1 साल के अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र को शामिल करते हुए 12वीं की हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने के बाद बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं कक्षा का परीक्षा के समान मान्यता दी जाएगी। अगर बच्चों कक्षा 10वीं के 1 साल का कोर्स, इसका मतलब अब तक जो मैं बात कर रहा था वो आईटीआई जो आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं उसकी बात कर रहा था, लेकिन हमको पता है 10वीं के बाद कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसकी जो अवधि होती है वो 1 साल होती है। 1 साल का जो है कोर्स होता है, जैसे आपका वेल्डर कोर्स। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो बच्चों उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप भी करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप भी करनी पड़ेगी। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप वही हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक का जो वो है पेपर जो है वो पास कीजिए स्टेट बोर्ड का, तो आपको भी 12वीं कक्षा की परीक्षा के समान जो है वो मान्यता दी जाएगी। तो आप 12वीं पास एक तरीके से आप हो गए, उसके बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये तो थी बच्चों आपको कि 10वीं के बाद, अगर आप 10वीं पास करने के बाद अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, अगर कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो 8वीं के पास, जिसकी जो योग्यता होती है वो 8वीं होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है वो 8वीं पास होती है, तो उनके लिए क्या होगा, क्योंकि उनको तो फिर 10वीं की प्रॉब्लम होगी कि 10वीं भी उनको करना है, तो कैसे संपन्न होगा बच्चों। कक्षा 8वीं के आधार पर दाखिले के बाद जिन कोर्स की समय अवधि 2 साल की है, ऐसे कोर्स में 10वीं का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं की परीक्षा पास करेगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बच्चों, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिसने 8वीं के बाद जो है आईटीआई कर रहा है, 8वीं करने के बाद जो आईटीआई कर रहा है, वो अगर फाइनल ईयर आपका जो होगा आईटीआई का, उस दौरान हिंदी और इंग्लिश दोनों, अब तक मैं ऊपर जो बात कर रहा था बच्चों वहां पर हिंदी अंग्रेजी में से एक भाषा को आपको पास करना है, लेकिन यहां पर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं को अगर आप पास कर लेते हो तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर मैं कहूं बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूं तो एक बहुत अच्छी जो है वो सरकार की पहल है, ताकि बच्चों आईटीआई करने के बाद जो है बच्चों को ये 10वीं और 12वीं अगर मुझे करना होता है हायर एजुकेशन के लिए, तो इन उलझनों से जो है वो मुझे समाप्ति मिले, उस उलझनों से जो है मुझे जो है वो थोड़ा राहत मिल सके, ताकि मुझे पता है कि अगर मुझे हायर एजुकेशन में जाना है तो डायरेक्ट मैं जो है एडमिशन ले सकूं, मुझे प्रॉपर जो है वो 12th या फिर 10th या फिर ओपन बोर्ड का सारा जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। प्लीज, क्या सर इसरो यूपी में जॉब लोकेशन, प्लीज सर हमारा भी कमेंट पर देख लो। हाँ साहब, सबका कमेंट। सर डीजल मैकेनिक का कोई वैकेंसी है अभी बच्चों? डीजल मैकेनिक की अब इतनी वैकेंसीज हैं, रोज हम डिस्कस करते हैं। अगर आप नोटिफिकेशंस रेगुलर विजिट नहीं करते हैं बच्चों, तो इसमें बच्चों हो आपको रेगुलर वैकेंसी जो हो, अपडेट जो है वो विजिट करना चाहिए। हम लोग बच्चों कोशिश रहती है कि आपकी जो मैक्सिमम जो नोटिफिकेशंस हो, जो आपकी विजिट, जो जॉब्स आपकी निकलती है आईटीआई के से रिलेटेड, हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी जो जॉब का जो है नोटिफिकेशन लेके आए। तो अगर आप इतने नोटिफिकेशन निकलने के बाद बच्चों डीजल मैकेनिक की वैकेंसी है अभी, इसका मतलब आप जो है रेगुलर जो है वो विजिट नहीं कर रहे हैं नोटिफिकेशन। अगर आप जाएंगे बच्चों, मैंने लिए हैं पहले,
वहां पर मैंने बहुत नोटिफिकेशन लिए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हो कितने में आपका जो है डीजल मैकेनिक की वैकेंसीज है। इसके अलावा बच्चों सर इसरो में जॉब लोकेशंस क्या है? सर इसरो में बच्चों, इसरो आईपीआरसी की जो थी वैकेंसी, मैंने कहा था ना, उसकी जो जॉब लोकेशन बच्चों नीचे आपका साउथ में त्रिवेंद्रपुरम है, तमिलनाडु में है। मैं इस चीज का जिक्र कर चुका हूं, अगर आप नोटिफिकेशन सही से पढ़ते होंगे बच्चों तो इस चीज का मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूं। इसके अलावा तो हम ये बात कर रहे थे बच्चों आईटीआई से रिलेटेड, तो ये मैं कह सकता हूं कि क्योंकि यूपी उत्तराखंड यूपी गवर्नमेंट जो है ये पहले ही इंप्लीमेंट कर चुका है, वहां का बच्चा जो है अगर आईटीआई के फाइनल ईयर में बच्चों पेपर देता है, ये पेपर पास कर लेता है, तो उसको 12वीं के समकक्ष से जो है प्रमाण पत्र मिल जाता है। इस तो ये मैं कह सकता हूं एक बहुत अच्छी, और सभी राज्य सरकारों को, सभी सारे राज्य सरकारों को इस तरीके की पहल जो है करनी चाहिए। तभी बच्चों, तभी जो है आईटीआई का बच्चा जो है उसको एक सहूलियत मिले, उसको सहूलियत मिले कोर्स को आगे करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, उसको द्वार खुले, कैसे चीजों को सरल बनाएं। तो अगर सरकार इस तरीके की अगर पहल करती है, बच्चों को आसानी होती है चीजों को अपनी शिक्षा को चुनने की, तो बहुत अच्छा जो है एक मैसेज भी जाता है, और इस तरीके से जो है हम आईटीआई के बच्चों को आकर्षित भी कर सकते हैं। तो कुछ सरकारों ने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया है, और मैं अगर इस चीजों को बच्चों लगभग सभी सरकारों को जो है, सभी राज्य सरकारों को इस तरीके की पहल करनी चाहिए कि वहां के राज्य सरकार के साथ, वहां का जो स्टेट बोर्ड है उसके साथ मिलकर जो है इस तरीके की जो पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो आईटीआई कोर्स करने के साथ विद्यार्थी अब आसानी से 10वीं और 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आईटीआई के बाद अलग से कक्षा 10वीं 12वीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को आईटीआई के बाद अलग कक्षा 10वीं या 12वीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं चिंताओं में अगर इन्हीं चिंताओं में बच्चों आईटीआई करने के बाद बच्चा रह जाएगा कि भाई मेरे को अपनी ग्रोथ के लिए जो है मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये सहूलियतें अगर चीजें अगर करें, पॉलिसी मेकर अगर करें, तो बहुत सारी चीजें जो है उस अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। विद्यार्थियों को 2 साल का समय बचेगा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, 2 साल जो है पढ़ने में 11वीं 12वीं में जो उसको लगते थे वो उसका समय जो बचेगा, इसके साथ ही जल्द ही ग्रेजुएट हो सकेंगे। तो ये जो है, ये सब चीजें जो है ये हरियाणा सरकार ने शुरू करी है, और काफी अच्छी मैं पहल इसको बोल सकता हूं, और सभी जगह को इसको चालू करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद। इसी तरीके के अपडेट के साथ, अपडेट के लिए बच्चों, इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए जो है बने रहिए मेक डीजी के साथ। जल्द ही कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे बच्चों। ओके, धन्यवाद।